सभी को जय मसीह की। शायद हम वचन के लिए प्रे करते हैं। पहला प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं समय के लिए लॉर्ड, ये जीवन के लिए लॉर्ड। हम आपको आभारी है, हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। हम आपके नाम को हम ऊँचा उठाते समय अब हमसे बातें करना प्रभु आपके वचनों से लॉर्ड। हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु हमें मदद करना, आपके तरफ बढ़ने में, आपको और नज़दीक जानने में, आपको और ज़्यादा प्रेम करने में, आपके साथ संगति में रहने में, सदा भर बैठने के लिए प्रभु हम अगुवाई करना, हमें पवित्र आत्मा में सहायता करना, हमें सिखाना, मदद करना, हम ये प्रार्थना करते हैं। हमें इस समय आपके हाथ में देते, वचन के द्वारा आप हमें बातें कीजिए लॉर्ड। हम संपूर्ण जितने भी आपका जन है, आपके सबको प्रभु मैं आपके हाथों में प्रभु हम समर्पित करते हैं। हमें रक्षा करना, सुरक्षा देना, ज्ञान बुद्धि माता से हमें बढ़ देना, समझ से बढ़ देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से जय मसीह की। क्या बोलते हैं वो फ्लाइट में जब हम चढ़ते हैं ना, सो एक अनाउंसमेंट होता है, कृपया आपने क्या करना है, सीट बेल्ट को बांध लीजिए क्योंकि हम क्या करने वाला है, लंबी उड़ान लेने वाले हैं। तो आज भी लंबी उड़ान है, सो कृपया आपका सीट बेल्ट रेडी रखिए, टाइट कीजिए, नींद आके गिर भी सकता है, सो इसलिए टाइट कीजिए। सो हम लंबी उड़ान भरने वाले हैं आज। पहले फर्स्ट में मैं वार्न कर चुका हूँ। सो ओके, आपको पता है मैंने फेसबुक या इंस्टाग्राम पता नहीं वीडियो देख रहा था। सब वीडियो में क्या आया, ए फॉर एप्पल आया, ठीक है सही है, ओके। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बोला तो एक लड़की ने क्या बोला, छोटी बच्ची था, बड़ा एप्पल वाला। सी फॉर छोटा एप्पल बोला। सो मीनिंग सही है, एक तरीके से देखते हैं तो सही है ना, एप्पल, बड़ा एप्पल, छोटा एप्पल और लंबा, सब एप्पल बता रहा था ऐसा करके ना। सो बट एक्चुअली अगर हम लाइक होता है ना, इससे देखते हैं तो वो क्या है, गलत है ना। अगर हम सही शिक्षा से देखते हैं तो वो गलत है, बट एक तरह से देखते हैं तो फिर वो भी सही है ना, बड़ा एप्पल छोटा एप्पल सही हो रहा है। सो ऐसे ही चीज़ें एक चर्च में हो रहा था, ठीक है। सो देखने में लगता था सही है, हाँ सब सही है, हाँ ये चीज़ें होना चाहिए, बट एक्चुअल में ना वहाँ पर कुछ गलत हो रहा था। सो मतलब कि क्या होता, गलत सिद्धांत आ रहा था। सो आज हम वो चीज़ें देखेंगे क्या है ये। तो हमारे साथ कन्नू भाई है, सो हमें मदद करेंगे आज के टेक्स्ट पढ़ने में, वचन पढ़ने में, वर्सेस पढ़ने में। सो हम आज कोलोसियों का पत्र, कोलोसियों का हम आज पत्रियों हम पढ़ने वाले हैं। सो आज कोई टॉपिकल सर्मन नहीं है, सो हम टॉपिक में बात नहीं करने वाले, हम कंटेक्स्ट में बात करने वाले, टेक्स्टुअल सर्मन है आज का। सो इसीलिए आप लोग कोलोसियों के पत्र 1 का 9 से लेकर हम 20 तक पाठ करेंगे। सो कन्नू भाई हमें मदद करने वाले हैं। आप लोग अपने अपनी बाइबल में आप लोग देख सकते हैं क्या है, एक एक वर्ड बाय वर्ड आप ध्यान से देखिए इधर, ठीक है। बड़ा एप्पल छोटा एप्पल हो जाएगा नहीं तो, सो इसीलिए ध्यान से देखिए, ठीक है। सो आइए हमारा कन्नू भाई हमें पाठ में हेल्प करेंगे। कोलोसियों का पहला अध्याय 9वीं पंक्ति। इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में भागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की,
देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी हुई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वह पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। वाह। सो यहाँ पर कॉलेशी एक मंडली है, एक चर्च है। सो कॉलेशी में है ये। सो एक कॉलेशी एक चर्च लाइक एक सिटी है ना, एक जगह है। सो सिटी है जहाँ पर लाइक एफिसस, पता ना एफिसस से 100 माइल्स दूरी में है ये जगह कोलोस से। सो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो पॉल ने कभी भी ये जगह के अपने उसमें मेंशन नहीं किया था। मतलब जब उसका मिशनरी यात्रा था ना, लाइक हम जब प्रेरितों के काम में देखते हैं ना, बुक ऑफ एक्ट्स में क्या होता है कि प्रेरित के काम में पॉल ने बहुत सारे चर्चेस का नाम लिया है, एफिसस लिया है ना, बहुत सारे चर्चेस का नाम लिया है, वहाँ पर उसने विजिट किया है, वो किया है। लेकिन उसने आप प्रेरितों के काम में पढ़े, पुस्तक में पढ़े, कॉलेशी का चर्च कहीं भी नहीं मिलता है। क्यों ना, कुछ तो रीज़न होगा ना। सो क्योंकि वो कभी भी उसने ये चर्च को इस्टेब्लिश नहीं किया, यानी कि उसने वो ना प्लांट नहीं किया, इसको बनाया नहीं, ये दूसरे ने बनाया है चर्च। और दूसरा कभी भी वो उस चर्च को विजिट ही नहीं किया पॉल ने। देखिए पॉल ने कभी भी ये चर्च को विजिट नहीं किया और पॉल ने ये चर्च को प्लांट नहीं किया है ना। इसीलिए पॉल के उसके मिशन की यात्रा में ये चीज़ें नहीं देखते हैं। बट क्या होता है कि पॉल ने ये चर्च के विश्वासी लोग के विश्वास के बारे में सुना है, ठीक है। सो जब हम कॉलेशी 1:4 में हम जब देखते हैं ना 1:4 में, तो वहाँ पर लिखा है कि पॉलुस क्या बोल रहा है कि उन लोग का, कॉलेशी के मंडली के लोग के विश्वास के बारे में उसने क्या है सुना है। कॉलेशी 1:4 में और 1:9 में भी लिखा है ये चीज़ें, तो सुना है और उसने वो चीज़ें बता रहा है, ठीक है। सो देखिए, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है ना, उनने क्या किया, ये कॉलेशी के मंडली के विश्वास को क्या किया है, पॉलुस ने सुना है। सो किसके द्वारा पॉलुस ने सुना है? क्योंकि देखिए 2:1 में हम देखते हैं, क्योंकि मैं वचन से आपको कोट करके पढ़ूंगा। कॉलेशी 2:1 में, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और अनेक लिए जो लौदीकिया में है और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, लाइक पॉल का मुंह नहीं देखा। दैट मीन्स क्या, इसका अर्थ क्या होता है कि पॉलुस कभी भी ये चर्च को विजिट नहीं किया है, पॉलुस ये चर्च के मंडली को नहीं जानता है ना। तो जैसे कि पास्टर फ्रेड भी आया, पास्टर फ्रेड ने क्या बोला, मैं नाम से नहीं जानता हूँ लेकिन तुम्हारा चेहरा से जानता हूँ ना, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अभी विजिट किया उन लोग ने। पास्टर फ्रेड ने कॉन्फ्रेंस में देखते हैं लोग, तो फेस कैप्चर करता है नाम, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, पॉलुस का तो मुंह भी नहीं देखा, मतलब पॉलुस कभी भी विजिट नहीं किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सो लेकिन कॉलेशी का चर्च कैसे शुरुआत हुआ ना। सो इसके हम बैकग्राउंड देखते हैं। सो जब इसके हम बैकग्राउंड देखते हैं कॉलेशी चर्च के, सो पॉल ने 3 वर्ष तक एफिसस में मिनिस्ट्री किया ना। जब वो पास्टर बन के उधर मिनिस्ट्री कर रहा था, सेवाकाई कर रहा था, सो उसका सेवाकाई से, उसके मिनिस्ट्री से इतना ज़्यादा प्रभाव हुआ कि उसके लाइक एफिसस के लाइक होता है ना सराउंडिंग्स के हर जगह में क्या हुआ, प्रभावित हुआ ना। सो उसके द्वारा क्या हुआ कि एक कॉलेशी से 2 आदमी था, जो आदमी ने पॉलुस के टीचिंग को, पॉलुस के मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ ना, उसके सुना लिया। तो वो 2 व्यक्ति कौन था? सो वो 2 व्यक्ति था इपाफ्रास और दूसरा था फिलेमोन। सो ये दो लड़का था, या तो आदमी था ना, लाइक पुरुष था, जिसने पॉलुस के टीचिंग को, जब पॉलुस मिनिस्ट्री कर रहा था एफिसस में, तभी ये दोनों ने पॉलुस के उससे शिक्षा लिया था। सो इसीलिए हम यहाँ से एक लेसन भी ले सकते हैं। क्या लेसन ले सकते हैं? क्योंकि एक बात याद कीजिए, जब हम देखते हैं ना, तो कॉलेशी के चर्च के पास्टर कौन है अगर आप पूछते हैं,
तो आप लोग पढ़ सकते हैं कॉलोसी की 1:7 में लिखा इफाफरस, ये नाम मेंशन हुआ है बाइबल में। सो इफ्रास से पाए ना, इफ्रास, ओके, इफ्रास क्या है इंग्लिश में, इफाफरस बोलते हैं। सो ये वो कॉलोसी चर्च का फाउंडर है, वो चर्च का एक पास्टर भी है ना। सो कॉलोसी चर्च को लीड कर रहा है, पौलुस नहीं है, ठीक है, पौलुस ने नहीं किया, ये इफाफरस ने किया है कॉलोसी मंडली स्थापित। और ये चीज़ें ना, तो यहाँ से हम क्या लेसन सीखने को मिलता है ना। सो परमेश्वर किसी एपोस्टल्स हो ना, लाइक प्रेरित हो या हुआ कि फुल टाइम करने वाला, संगति करने वाला, ये लोगों को ही खाली नहीं चुनता है परमेश्वर को राज्य को बनाने के लिए, ठीक है। सो परमेश्वर किसी को भी चुन सकता है, जैसे कि ये 2 लोग को चुना था, एक फिलेमन को भी चुना था, एक इफाफोरस को चुना था, जो उन लोग का इतना ज़्यादा उसमें भी नाम नहीं है ना, बड़ा बड़ा काम नहीं किया है लोग ने, बट फिर भी ये दोनों सिंपल ऑर्डिनरी लोगों से परमेश्वर ने अपने राज्य क्या किया, खड़ा किया, उन लोग के जीवन से किया। इसीलिए हम कितना मूल्य है परमेश्वर के लिए, किसी को भी परमेश्वर यूज़ कर सकता है। सो ये 2 लोग को जो फाइलेमन बोलते हैं इंग्लिश में, फिलेमन और ये इफाफरस 2 है, जिसने 3 शहरों में क्या किया है, प्रभाव किया है, मतलब उस जगह में जाके उसने लोग ने फेलोशिप संगति किया है। सो एक तो हुआ कोलोसी, दूसरा है ओके, हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है, 14:3 में पढ़ेंगे, सॉरी 4:13 में पढ़ेंगे हम लोग, कोलोसी 4:13 में, जहाँ पर नाम लिखा है, मैं आपको हिंदी में सुनाऊंगा। 4:13, ओके, मैं उसका गवाही हूँ कि वो तुम्हारे लिए, और देखो एक कॉलोसी है, ठीक है, एक कॉलोसी वो शहर है, दूसरा शहर कौन सा है, लौदीकिया, और तीसरा शहर का नाम क्या है, हियारा पुलिस वालों ना, हियारा पुलिस वालों, ओके, मतलब फनी नेम्स है ना, हम लोग के लिए फनी लगता है। सो इंग्लिश में और हार्ड है प्रोनाउंस करने के लिए, इसलिए मैं हिंदी में किया आप लोग के। सो कॉलोसी, लौदीकिया, हियारा पुलिस वालों, सो ये 3 शहर है, जो शहर में 2 लोग ने ही प्रभाव किया। कौन कौन था, इफाफरस, फिलेमन या फाइलेमन, ठीक है। सो वो हमें पत्र भी मिलता है ना, इब्रानियों के आगे मिलते हैं फिलेमन पत्र ना, इब्रानी। सो ये 2 लोग परमेश्वर के जीवन से, परमेश्वर ने इन दोनों के जीवन से ये 3 शहर में क्या किया, अपना राज्य को बढ़ाया। तो सोचिए आप और मेरा जीवन से भी परमेश्वर क्या कर सकता है, अपना राज्य को बढ़ा सकता है। सो हम एक मूल्यवान है परमेश्वर के लिए। लेकिन अभी प्रश्न ये भी आता है कि पौल ये कलीसिया को क्यों पत्र लिख रहे हैं ना, उसने फाउंड भी नहीं, उसने बनाया, लाइक इसको प्लान भी नहीं किया, फाउंड भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो क्यों पौलुस ये चर्च को, ये कलीसिया को लेटर यानी तो पत्रिया लिख रहा है। सो एक संकट आया ये चर्च में, है ना, एक संकट आया, क्राइसिस आया। क्या संकट आया कि लाइक एक ऐसा संकट आया जो क्या कर रहा था, मिनिस्ट्री को, संगति को, लाइक चर्च के मिनिस्ट्री को तोड़ रहा था ना, जो लाइक तोड़ ही रहा था, सोचे कि ख़त्म करने वाला था। सो ख़त्म कर भी रहा था अंदर से। तो इसलिए जब ये पत्र लिख रहा है, आपको याद रखना है, पौलुस जेल खान में, रोम के उसमें कैद है, प्रिजनर है, प्रिजन में है, कैद है, जेल में है। सो वहाँ पर उसको क्या मिलता है, ओनेसिमस, पता है ओनेसिमस, फिलेमन की पत्र में मिलता है ओनेसिमस को मिलता है, जो चर्च से, वाव ओके, क्या कर सकते हैं हम, लाइट, ओके, चलेगा। ओके, सो क्या हो रहा है, ओके, सो छोड़ दीजिए। मैं बोल रहा था कि जब पौलुस ये लेटर को लिख रहा था पत्रियों को, वो क्या था, वो प्रिजन में था, वो कैदी था, कैद हुआ था, उसको कैद किया था। सो दूसरा चीज़ कि क्या हुआ कि इस टाइम में ओनेसिमस को क्या होता है, ओनेसिमस को मिलता है, मतलब ओनेसिमस और पॉल का भेंट होता है, ठीक है, इस समय। तो पता नहीं क्या हुआ है, सम लाइक फिलेमन की हम पुस्तक में जब पत्रिका में पढ़ते ना, सो वहाँ पर ऐसा लाइक इतना पता नहीं, इतना डिटेल्स में नहीं लिखा, लेकिन स्कॉलर्स लोग बोलते हैं कि फिलेमन के चर्च से कुछ चुरा के भाग गया था ना। सो ये चीज़ें, और पॉल भी बोलते हैं कि अगर इसके उसमें कुछ भी चीज़ें हैं
जो भरना है इसको तो मेरे खाता में लिख के रख ले, मैं दूंगा बोला है ना फिलेमन को पत्रस ने, सॉरी पौलुस ने। सो ये चीज़ है, तो मतलब ओनेसिमस कुछ चीज़ें लेके भाग गया था, चर्च से निकल के गया था। सो उसके बाद क्या हुआ, पौलुस को मिलता है और पौलुस उसको क्या करता है, संगति करता है ना, पौलुस उसको टीचिंग देता है। उसके बाद क्या होता है, उसका जीवन परिवर्तन होता है, ठीक है। सो ओनेसिमस का जीवन परिवर्तन होता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ओनेसिमस वो फिलेमन के पास फिलेमन के पास जाता है ओनेसिमस, और इपाफ्रास भी उसी टाइम में, देखिए जब ओनेसिमस को मिला, पॉल और ओनेसिमस का भेंट हुआ, तभी इपाफ्रास भी पॉल को देखने के लिए जेल खान में गया, ठीक है, विजिट करने के लिए जेल खान में गया। इपाफ्रास, जो इपाफ्रास कौन था, इपाफ्रास कौन था, पास्टर। कौन सा चर्च का पास्टर, कॉलोसी का ना, ठीक है। सो जिसने कॉलोसी मंडली की स्थापना किया था, उसका इपाफ्रास भी पौलुस को मिलने के लिए जेल खान में गया था। तभी क्या हुआ, तभी उसने पौलुस को बताया कि मेरे चर्च में या तो मेरे मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, मेरे सेवकाई में बहुत सारी चीज़ें हो रहा है, जैसा कि क्या है, बीफर, बड़ा एप्पल, छोटा एप्पल, ये तरीका का डॉक्ट्रिन आ रहा है, गलत सिद्धांत आ रहा है। तो जब पौलुस को ये चीज़ें रख दिया ना, तो पौलुस उसको बोल रहा है और उसके बाद लेटर लिख रहा है, पत्रिया लिख रहा है। सो क्या हुआ उसके बाद फिर क्या हुआ कि इपाफ्रास चर्च में वो पत्र लेकर नहीं गया, ठीक है, वो पत्र लेकर इपाफ्रास अपने चर्च में नहीं गया, लेकिन किसको भेजा, ओनेसिमस को भेजा। किसको भेजा, ओनेसिमस को। और ओनेसिमस और ओके, बाइबल वर्स ने तो कन्नू भाई हमें मदद कर देगा। एफिसियंस 6:21 में लिखा है एक नाम, जो हम वो नाम को पढ़ेंगे, आप याद मत कीजिए, फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन था वो व्यक्ति, ठीक है, जो जिसने पत्रिया लेकर गया। सो पत्रिया, जेल खान में पत्रिया लिखा था, क्या कौन सा पत्रिया लिखा था, कलासी, फिलिपी ना, वो सब। सो ये पत्रिया लेकर जा रहा है। सो 6:21 में, एफिसियंस 6:21, तुखिकुस, हाँ तुखिकुस, ओके, यही पढ़ लीजिए, नाम सिर्फ हमें नाम जाए, तुखिकुस ना, जो इंग्लिश में पता नहीं क्या प्रोनाउंस करते, बहुत हार्ड नाम है। सो तुखिकुस, ओनेसिमस और तुखिकुस पौलुस का पत्र को लेकर क्या कर रहा है, फिर जा रहा है। जो ओनेसिमस क्या था, एक चोर जैसा दिखाया है उसको, चर्च से कुछ चुरा के भाग गया था। सो फिर उसी को क्या कर रहा है, पौलुस बोल रहा है, उसको ट्रस्ट करके, भरोसा करके लेटर दे रहा है। सो ये चीज़ें भी बहुत अच्छा है, मैं उस टॉपिक में नहीं जाऊंगा। तो उसके बाद वो दोनों वो लेटर को, पत्रियों को लेकर गया और जहाँ पहुँचाना था उन लोग ने पहुँचा दिया। सो एफिसी 6:21 में नोट कर सकते हो, घर में जाके पढ़ सकते हैं। एफिसी 6:21, कॉलोसी 4:7 से 9 तक आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर लिखा है, ये दोनों के नाम है। और फिलेमोन की पत्रियों में भी आप देख सकते हैं। सो ओनेसिमस खुद फिलेमोन को देता है, फिलेमोन पढ़ता है तो ओनेसिमस को एक्सेप्ट करता है। वाह, प्रेज द लॉर्ड। सो उसके बाद ओके, सो उसके बाद क्या होता है, इपाफ्रास क्या होता है, इपाफ्रास वहाँ पर ही बैठता है, पौलुस के साथ ही बैठता है, ठीक है। इपाफ्रास पौलुस के साथ ही बैठता है अपनी स्व इच्छा से। कॉलोसी 4:12 और 13 में हम जब पढ़ते हैं ना, सो वहाँ पर लिखा है कि इपाफ्रास क्या है, पौलुस के साथ ही बैठता है जेल खान में। उन लोग का कुछ लाइक होता है ना, कुछ गुनाह नहीं होता है, लाइक क्राइम कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो लोग का कुछ चीज़ें, उन लोग ने लॉ तोड़ दिया है, ऐसा बोल के उन लोग को भी क्या है, जेल में डाल देता है। और पौलुस के साथ वो क्या हुआ, जेल का पार्टनर्स बन जाता है, ठीक है, इपाफ्रास। और एक व्यक्ति भी है जो पौलुस के साथ प्रिजनर्स हो गया। सो उसका नाम है आर्टिकस, ओके, इसका नाम भी हम हिंदी में पढ़ेंगे। कॉलोसी 4:10, हम 4:10 में हम पढ़ेंगे वो नाम, सिर्फ नाम चाहिए। 4:10 में, कॉलोसी 4:10 में वो आगे सबसे पहला पढ़ दीजिए, क्या है, अरिस्तुस, देखा, अरिस्तुस जो भी हो ना, वो व्यक्ति और कौन, इपाफ्रास क्या हुआ, अभी प्रिजनर हो गया, वो भी जेल खान में हो गया पौलुस के साथ, ठीक है। सो पौलुस के साथ वो क्या हुआ, एक जेल खान के क्या हुआ, पार्टनर्स बन गए, पार्टेकर्स बोलते हैं, फेलो प्रिजनर्स। इन लोग का टाइटल दिया है, यहाँ पर आप वो खंड पढ़ सकते हैं, टाइटल दिया है, दोनों प्रिजनर्स, फेलो प्रिजनर्स बोलते हैं। सो उन लोग ने अपने कंफर्ट को, ये दोनों व्यक्ति ने अपने कंफर्ट को, अपने ना लाइक कंफर्ट लाइफ होता है ना, वो लाइफ को त्याग कर पौलुस को मदद कर रहा है। उसको शायद उसे जेल में कुछ चीज़ें होगा, उसमें क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। सो आप और मुझे भी एक दो ऐसी चीज़ें होता है, कभी कभी हमें अपने कंफर्ट को क्या करना है, त्याग के मिनिस्ट्री के हेड को, अब मिनिस्ट्री का हेड कौन है,
पास्टर्स, एल्डर्स, उन लोगों को क्या करना है, अपने कंफर्ट को दबा के कभी कभी तो नहीं, हमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करना है, उनके सेवा करना ज़रूरी है। ये है चीज़ें जहाँ से हम इफाफरस और आर्टिकस जो भी हो उसके जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है। तो मैं जल्दी बोल रहा हूँ ताकि फ्लाइट लंबी ना हो ना, तो इसलिए जल्दी। तो अगर आपको कहाँ पर समझ में ना कुछ कन्फ्यूजन हुआ, हाथ उठाए, मैं फिर रिपीट कर दूंगा। सो ये चीज़ है, ये दोनों के जीवन में हम देखते हैं। सो हम लोग ने संकट के बारे में बोला था ना, तो वो संकट क्या था ना, तो मैंने आपको शुरू में बताया बड़ा एप्पल छोटा एप्पल, बट एक्चुअल में वो क्या था, बड़ा एप्पल छोटा एप्पल नहीं था, बट एक्चुअल में क्या था वो हम देखेंगे। सो एक्चुअल में जब हम इसके हिस्ट्री में, हम इसके कॉलोसी के मंडली की हिस्ट्री में हम जब पढ़ते ना, सो वहाँ पर हमें एक चीज़ें मिलता है कि ईस्टर्न फिलोसॉफी बोलते हैं, जहाँ से ईस्ट से और ईस्ट से क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसा फिलोसॉफी आया, लोगों के सोच आया ना, सो लोगों के विचारे आया, अपना फिलोसॉफी आया। और वहाँ पर क्या है कि कॉलोसी में एक ऐसा ग्रुप था जहाँ पर जूइश लोग बहुत ज़्यादा था, ठीक है। जूइश का एक कॉलोनी था, जैसे कि हम इधर मार्केट के अंदर घुसते ना तो मुस्लिम कम्युनिटी कितना है ना अंदर, ऐसा एक सोचिए कि एक शहर है, ये छोटा शहर है कॉलोसी, वहाँ पर क्या है, यहूदी लोग का एक कॉलोनी है ना, एक ग्रुप है जहाँ पर बहुत सारे यहूदी जाति मिली जाती है, जूइश। तो ये दो, एक ईस्टर्न से फिलोसॉफी जो आया और एक जूइश का यानी कि यहूदी जाति का लीगलिज्म बोलते हैं ना, रूढ़िवादिता समथिंग ना, रूढ़िवादी, ये चीज़ें आया कॉलोसी के मंडली के अंदर, ठीक है, वो उनके चर्च में आया। इसको क्या बोलता है, नॉटिसिज्म बोलते हैं, नॉस्टिसिज्म, सॉरी नॉट नहीं, नॉस्टिसिज्म। सो इंग्लिश में नॉस्टिसिज्म बोलते हैं। सो ये चीज़ें हैं जो नॉस्टिसिज्म का मतलब होता है ईस्टर्न फिलोसॉफी और जूइश के लीगलिज्म दोनों को जब आया ना, उसको नॉस्टिसिज्म ये टीचिंग बोलते हैं। सो नॉस्टिक लोग, ये नॉस्टिक है, जो नॉस्टिक लोग क्या है, वो जब ईश्वर के बारे में कुछ बोलते हैं ना, तो वो लोग क्या है, थोड़ा ऊपर हाई क्लास होता है ना, लाइक हाँ मुझे सब पता है, ये टाइप का उन लोगों का स्टेटस ऊपर है, ठीक है, ऊपर है और वो हाई क्लास में होता है। सो नॉस्टिक मतलब वो है कि वो लोग के लाइक जब भी हम नॉस्टिक वर्ड आता है तो वो लोग ऊपर है, जहाँ पर वो क्या बोल सकते हैं कि मेरा ऐसा स्टेटस है, मेरा ये एक है प्लेस जहाँ पर क्या है, मुझे सब ईश्वर के बारे में पता है, ये इस टाइप का उन लोग का रवैया होता है, एटीट्यूड होता है, ठीक है। सो उन लोग ने चर्च में ऐसा चीज़ें, कैसे चीज़ें शुरू किया कि उन लोग ने बताया कि गलत शिक्षा में कि अगर देखिए, अगर आप में हमारा शिक्षा को, मेरा कल्चर को, मेरा ये चीज़ें वो चीज़ें को आप अगर अपना लेते हो तो क्या होगा, आपका स्पिरिचुअल परफेक्शन होता है। बोला मतलब क्या है कि आत्मिक क्षेत्र में लाइक परिपूर्ण, मतलब सिद्ध हो सकता है, परफेक्ट हो सकते हैं ना। सो स्पिरिचुअल परफेक्शन लाइक एक्चुअल में देखा जाए तो ये हो ही नहीं सकता, हम स्पिरिचुअली परफेक्ट नहीं होते हैं ना। बट उन लोग का शिक्षा में, उन लोग का टीचिंग में क्या था कि अगर आप मेरी शिक्षा को लेते हो, आप मेरे टीचिंग को और मेरे कार्य को, मैं जो करता हूँ, हम जो करते हैं वो चीज़ें करते हो, तो आप स्पिरिचुअल परफेक्शन में आओगे, आप कन्वर्ट हो जाओगे, ऐसा शिक्षा वो लोग दे रहा था अंदर। सो और उन लोग ने ये भी बोला कि लाइक अगर आप वो चीज़ें करोगे ना तो क्या होगा कि संसार की चीज़ों से आप लोग निकल जाओगे और स्वर्ग की चीज़ें के साथ आप जुड़ने लगोगे ना, ये चीज़ें शिक्षा दी। और जब देखने में तो सही है, क्योंकि बड़ा एप्पल छोटा एप्पल जैसे लग रहा है कि नहीं, संसार से हमें निकलना है, स्वर्ग के साथ जोड़ना ही है हमें, है कि नहीं। कॉलोसी 3:1 में भी बोलता है ना, मैथ लाइक ऊपर की चीज़ें में हमें मन लगाना है, और इस संसार की चीज़ में डिस्कनेक्ट हुआ, ऊपर की चीज़ें में कनेक्ट हो रहा है, बहुत अच्छा है ये तो ना। सो वो इस तरीके से शिक्षा दे रहा था, देखने में सही है बट एक्चुअल में वो लोग गलत तरीके से दे रहे हैं। स्पिरिचुअल परफेक्ट बोल रहा था बट स्पिरिचुअल परफेक्ट नहीं हो सकता है। सो ये टीचिंग था, ये टीचिंग क्या है, मैन मेड टीचिंग बोलता है, मनुष्य ने बनाया हो शिक्षा। जब हम कोलोसी 2:8 में जब हम देखते हैं ना, यहाँ पर लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, मुझे मदद कीजिए। कोलोसी 2:8 में, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है और मसीह के अनुसार नहीं। देखिए, तत्व ज्ञान ना, मनुष्य के परंपराओं, सब ये मैन मैड डॉक्ट्रिन है, मैन मैड टीचिंग है।
तो ये मनुष्य ने बनाया हुआ शिक्षा था वो, ये कोई बिब्लिकल शिक्षा नहीं था। इसलिए पौलुस अभी लिख रहा है लेटर, पौलुस अपना पत्रियों में लिख रहा है ना, पौलुस अपने पत्रियों में बोल रहा है कि ये सब सारी चीज़ें क्या है, मैन मेड है, मनुष्य ने बनाया हुआ है, मनुष्य का परंपरा है, तत्वज्ञान है, वेट है, ये फिलॉसफी है बोल रहे हैं ना। सो इसीलिए पौलुस ने क्या लिखा, उन लोग का ये प्रश्न भी था, दूसरा प्रश्न, ओके ये मैं भूल गया। सो उसमें ऐसा भी वो लोग का शिक्षा में ऐसा भी बोलता था कि संसार में क्यों बुराई चीज़ें ना, दुष्टता क्यों है संसार में, ये प्रश्न कर रहा था। और जूइश लोग ने भी, यहूदी लोग ने भी यही चीज़ें कर रहा था। अगर तुम्हारा लाइक तुम्हारा ईश्वर ने सब थोक बनाया, सब थोक हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो यीशु मसीह ने सब थोक बनाया, तो क्या बोलता है, मैटर को हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, पदार्थ भी बुरा है। और मनुष्य का एक बॉडी लाइक ये जीवन भी बुरे है, सो बुरे जीवन से पैदा हुआ मसीह भी बुरे है, ये सारी चीज़ें लेकर आ रहा था। और लोग को लगता था हाँ ये तो सही है, अभी लोग तो सच्ची में बुरे हैं, बुरे से जन्मा हुआ तो बुरे है, तो ये सब होता ना कॉन्फ्लिक्ट वाला उन लोग के उसमें क्या हो रहा था, शिक्षा आ रहा था, ये सब शिक्षा। और जूइश लोग क्या किया, यहूदी जाति ने ये भी बोला कि अगर तुम लोग खतना करोगे तो क्या होगा, खतना करने से थोड़ा स्पिरिचुअल बन जाओगे ना, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा। 2:11 में हम देख सकते हैं ना, कलीसिया 2:11 में हम जब देखते हैं तो जूइश लोग, यहूदी लोग बोलते हैं कि खतना करने से स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होते हैं ना, स्पिरिचुअली तुम बढ़ जाओगे, ये लाइक इस तरह का डॉक्ट्रिन आ रहा था उन लोग के अंदर, ठीक है, इस तरह का डॉक्ट्रिन आ रहा था। और पौलुस ने लाइक क्या बताया कि उसने बोला कि रुक, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ ना। सो चर्च को बताया, रुको, तुम्हारा विश्वास को मैंने सुना है तो रुको, अभी मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो पौलुस ने बता रहा था, क्यों पौलुस ये बताया, क्योंकि वो लोग ने लाइक सिर्फ कलीसिया मंडली को अटैक नहीं कर रहा था, वो लोग ने क्या कर रहा था, फर्स्ट टीचर्स लोग ने किसको अटैक कर रहा था, एक मसीह के लोग को, पर्सन को ना, एक मसीह के लोग को दूसरे मसीह के काम को वो अटैक कर रहा था। तो इसीलिए पौलुस ने लेटर लिखा। तो लेटर में क्या बोला उसने, सो लेटर में लिखा कि वर्क ऑफ द क्रॉस ना, क्रूस के काम को, कार्य को तुम लोग देखो। कॉलोसी 1:20 में देखते हैं, ठीक है, कॉलोसी 1:20 में देखिए पौलुस क्या बता रहा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी का द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। सो मतलब क्या बोल रहा है कि यीशु मसीह ने कोई भी पाप के सवाल हो, यीशु मसीह ने सेटल कर दिया, खत्म, कोई नहीं, उसमें क्वेश्चन नहीं है, पाप में क्या क्या क्वेश्चन ही नहीं, ऑल डन, ऑल क्लियर होता है। जीसस ने लाइक क्राइस्ट ने सेटल कर दिया। तो उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर जो भी चीज़ें पाप की उसमें प्रश्न आ रहा है, कुछ शिक्षा आ रहा है, एक ही शिक्षा है, यीशु मसीह ने खत्म कर लिया, खत्म, उसके बाद कुछ भी नहीं है। दूसरा बोला उसने कॉलोसी 2:15 में जितना भी शिक्षा है सो वहाँ पर भी ओके पढ़ दीजिए। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। और जितने भी शैतान के बारे में बोल रहा है ना, शिक्षा जो भी आ रहा है ये वगैरह, वो सब क्या हुआ, परमेश्वर ने शैतान के हर योजनाओं को, शैतान के हर चाल जो भी वो फोर्सेस को क्या किया, शैतानिक फोर्सेस को कंप्लीटली डिफीट किया क्रूस में ना। इसलिए क्रूस को वो लोग क्रूस को लाइक पॉलुस क्रूस को लेकर आ रहे हैं आगे, जैसे कि हमने गुड फ्राइडे में अभी मनाया ना हम लोग ने। सो वही चीज़ें लेकर आ रहा है कि पॉलुस बोल रहे हैं कि क्रूस को देखो, क्रूस में सब खत्म हुआ। तो तीसरा चीज़ उसने बताया कि कोलोसी 2:14 से 17 तक, ये 14 अभी का ये 15 हुआ, 16 17 भी हम पढ़े थे ना। जब हम यहाँ पर पढ़ते ना, सो जितने भी व्यवस्था डिमांड करता था, व्यवस्था जो भी डिमांड करता था उसको भी क्या किया, यीशु मसीह ने पूरा सेटल कर दिया, ख़त्म कर दिया। वो चीज़ें आप घर में जाके पढ़िए, कोलोसी 2:14 से 17 तक। उसने लाइक यीशु मसीह ने सब जो व्यवस्था डिमांड करता था, लीगली डिमांड करता था, सबको उसने ख़त्म कर दिया। और चौथा लाइक उसके बाद क्या किया, ये 3 चीज़ करके यीशु मसीह सबसे प्रीमिनेंट होता है ना, लाइक प्रधान, लाइक सबसे प्रथम
प्रथम बन गया, कोलोसी 1:18 में देखते हैं, 3:11 में देखते हैं, वो सबसे ऊपर बन गया ना, सबसे ऊपर बन गया। और अभी बिलीवर्स यानी कि अभी मसीह के लोग को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा लाइक जो भी टीचिंग आता है, कुछ भी आता है, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन एक ही चीज़ चाहिए, क्या आता है? यीशु मसीह, जिसने सब तो को क्या किया? उनने जीत लिया। तो दूसरा चीज़ मैं आपको ये लाइक वो आपको बताया था, आपने याद किया कि एक मैटर यानी कि पदार्थ जो भी चीज़ें हैं ना, लाइक बोलते हैं ना, और किस किस लाइक यूनिवर्स, ये सब सारी चीज़ें किस किस से बना है? मैटर, स्पेस, टाइम बोलते हैं ना, ये सब सारी चीज़ें। सो वो पदार्थ जितनी भी चीज़ें, वो क्या हुआ? ये लोग जो फॉल्स टीचर्स था, उन लोग ने क्या बोल रहा था? ये नॉटिक्स लोग ने क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि गलत है, बुरे है ना, बुरे है, इविल है, ये है, वो है बोल रहा था। और ह्यूमन बॉडी भी बुरे, लाइक दुष्ट है, इविल है बोल रहा था। सो और क्या बोलता है कि ये चीज़ें बोल रहा था। लेकिन कोलोसी 2:23 क्या बोलते हैं, देखते हैं, ठीक है? कोलोसी 2:23, इन वीडियो में अपनी इच्छा के अनुसार गाड़ी हुई भक्ति की रीति और आत्माहीनता और शारीरिक योग्य अभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं के रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता है। सो पॉलुस ना यहाँ पर जो चीज़ बोल रहे कि पॉलुस बोल रहे कि मैटर जो भी पदार्थ है क्या है? वो दुष्ट नहीं है, ठीक है? दुष्ट नहीं है, ये एक इविल नहीं है। ह्यूमन बॉडी, आप और मेरा ये जो बॉडी है, ये भी क्या नहीं है? दुष्ट नहीं है, कोई इविल नहीं है। क्योंकि क्या है? अगर यदि सोचे, यदि मैटर यानी कि ये पदार्थ हो, अगर ये इविल होता ना, दुष्ट होता, और यदि ये जीवन, ये शरीर, आप और मेरा शरीर दुष्ट होता ना, तो यीशु मसीह का जन्म तो व्यर्थ होता। सिंपल। यीशु मसीह क्यों स्वर्ग से एक ह्यूमन फॉर्म में आया, एक मनुष्य के प्रतिरूप में क्यों आया? अगर मनुष्य का बॉडी ही क्या है, लाइक दुष्ट है, तो नहीं आ सकता था ना, क्योंकि वो पवित्र है। तो इसलिए यहाँ से भी प्रूव होता है कि एक बॉडी क्या है? दुष्ट नहीं है ना, दुष्ट नहीं है। सो इसीलिए लाइक यीशु मसीह ने ये ह्यूमन फॉर्म को चूज़ किया। उसके बाद यीशु मसीह ने ह्यूमन फॉर्म में क्या किया? खाया, पिया, सोया ना, लाइक बहुत सारी चीज़ें हम जो करते वो किया। सिर्फ पाप नहीं किया, सब चीज़ें किया ना, वो करने वाले, भूखा था, खाया, सोया, सब किया। सो ये सब एक आशीष उसने क्या किया? एंजॉय किया ना, उसने ये चीज़ें एंजॉय किया, इस हर चीज़ें में वो एंजॉय किया। सो दैट मीन्स बॉडी, एक आप और मेरा शरीर, वो क्या नहीं है? इविल नहीं है। पदार्थ जो भी खाया, जो भी यूज़ किया, कोई इविल नहीं है। सो ये चीज़ें बताता। डाइटिंग कभी कभी हम करते ना, डाइटिंग करते, अपने बॉडी को डिसिप्लिन करते, जिम जाते, वर्कआउट करते, ये सारी चीज़ें गुड है। जब हमने यहाँ पढ़ा ना कोलोसी 2:23 में, सो ये सारी चीज़ें अच्छे हैं, आप और मेरे बॉडी के लिए अच्छे। लेकिन ये चीज़ें क्या नहीं करता है? स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हेल्प नहीं करते, यूजलेस है। हम डाइट करें या कुछ करें, जिम करें, बॉडी बनाए, कुछ करें, कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ में इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, उसके साथ कनेक्शन नहीं है। सो कोलोसी 2:20-23 तक हम जब पढ़ते हैं ना, यही चीज़ें लिखा है। सो लेकिन वो लोग क्या बोलता है कि मैटर, पदार्थ भी दुष्ट है, बॉडी भी दुष्ट है, ये बोल रहा था। तो पॉलुस ने ये चीज़ें क्लियर कर दिया। और दूसरा चीज़ की फॉल्स टीचर्स ये क्लेम कर रहा था कि वो होता ना, लाइक यीशु मसीह को इतना डिनाई भी नहीं कर रहा था, ठीक है? सो वो बोल रहा था कि तुम लोग जो चीज़ में विश्वास करते हैं ना, मैं भी करता हूँ ना, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूँ, दूर 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 नहीं कर। वो चीज़ वो लोग भी यीशु मसीह, लाइक वो जो क्रिश्चियन के वहाँ पर विश्वास था, वो विश्वास में विश्वास कर रहा था, डिनाई नहीं कर रहा था। और वो क्या बोलता था कि हम आपके विश्वास को और ऊपर ऊंचा के लेकर जाते हो ना, लाइक लिफ्ट कर देंगे आपके लाइक विश्वास को, बोल के ये शिक्षा दे रहा था। और उसके बाद बोला, और उनके जीवन से ना उन लोग ने लोगों का प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर दिया। पता है, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर दिया। जब मैं आज पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, मुझे इतना लाइक मज़ा आ रहा था, मुझे इतना एंजॉय कर रहा था मैं स्टडी करते वक्त। सो उन लोग के ना लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर दिया। तो लाइक मैं शॉक्ड हो गया। अरे तो कभी कभी आप और मेरे जीवन में भी ना ऐसा चीज़ें आता है ना, गलत टीचिंग्स आता है, गलत चीज़ें आता है, लोगों आता है, हमें प्रोत्साहन कर देता है, और हमें लगता है कि वाह, ये तो सच्ची में गॉड से सब वो है। बट एक्चुअल में ना हमें देखना है ना, लाइक हमने प्रार्थना करना है कि इज इट राइट और रॉन्ग, ये सही है कि गलत है। क्योंकि कभी कभी हमें ऊपर लेकर जाने की कोशिश करता है, बट एक्चुअल में ये चीज़ें नहीं है ना। लाइक
परमेश्वर अपनी तरह से काम करता है। जब हम कोलोसी 1:13 से 20 तक हम जब पढ़ते ना, सो पौलुस ने वहाँ पर चार आर्ग्यूमेंट्स किया। आर्ग्यूमेंट्स को हम क्या कहते हैं, लाइक वाद विवाद होता है ना, लाइक ये चीज़ें किया है। तो उसने क्या, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने भी नहीं सुना था, मैंने भी आज स्टडी करते वक्त मिला मुझे। सो यीशु मसीह के विषय में डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट बोलते हैं ना, यीशु मसीह के सिद्धांत के बारे में, लाइक नया नियम में कोलोसी के पत्र में जितना कहाँ कोई भी नया नियम की पुस्तक में आपको नहीं मिलता है। मत्ती मरकुस से लेकर शुरू से अंत तक देखिए, कहीं भी यीशु मसीह का सिद्धांत के बारे में ना इतना ज़्यादा नहीं लिखा है। कोलोसी के पत्र है जहाँ पर पूरा यीशु मसीह का डॉक्ट्रिन है, मतलब सिद्धांत है जहाँ पर लिखा है। सो मैं भी ये जब आज स्टडी कर रहा था तो मैं शॉक हुआ, अरे बोला। सो उसके बाद मैं देखा तो मोस्ट ऑफ द लाइक यीशु मसीह के आज मैंने पूरा कोलोसी के पत्र पढ़ा तो देखा कि सच्ची में यीशु मसीह के सिद्धांत के बारे में बहुत सारा यही पुस्तक में लिखा था। सो दूसरा ओके, सो 4 आर्ग्यूमेंट्स वाद विवाद में उसने बात किया पौलुस ने। शायद मैं 4 के 4 आज कंप्लीट नहीं करूंगा, जितना हो सके हम करेंगे। सो 13 से 14 तक हम जब पढ़ते ना तो वहाँ पर उसने बोला कि मसीही एक क्या है, क्राइस्ट इज द सेवियर बोला, मतलब यीशु मसीही मसीहा है। सो ये बोला ना, उद्धार करता है ना। सो मनुष्य के सबसे बड़ा लाइक बोलते ना प्रॉब्लम, ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम क्या है मनुष्य का? ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम सिन, पाप ना, पाप। सो वो फॉल्स टीचर्स लोग बहुत सारी चीज़ें बोल रहा था ना, अगर तुम मेरा ये चीज़ें अपनाओगे, ये डूइंग करोगे, ये सब करोगे, टीचिंग्स लाओगे तो स्पिरिचुअल परफेक्शन में आओगे बोल रहा था। दैट मीन्स सीन को वो लोग हटा दूंगा बोल, ये इस तरीके से बोल रहा था, बट ये नहीं हो सकता था ना। सो ग्रेटेस्ट सीन है, ग्रेटेस्ट मनुष्य का प्रॉब्लम है सीन, पाप है। और ये पाप कोई भी इसको हटा नहीं सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, ओनली सेवियर कैन ना, मसीह कर सकते हैं, उद्धार करता ही कर सकता है। इसलिए जब हम कोलोसी 1:13 में हम जब पढ़ते हैं, ओके हम 13 ओके अब कंटिन्यू दिखाए, ठीक है, इसको क्लोज मत कीजिए। सो 13 में जब हम फर्स्ट पार्ट में हम जब पढ़ते हैं ना, उसने हमसे क्या किया, अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश किया। ओके फर्स्ट का अंधकार के वश से क्या किया, छुड़ाया, ठीक है, छुड़ाया। दैट मीन्स ही डिलीवर्ड अस, उसने हमें छुड़ाया। तो ये डिलीवर्ड वर्ड है जिसका वर्ड का अर्थ होता है रेस्क्यूड फ्रॉम डेंजर, मतलब खतरे की चीज़ से बचाना ना, निकाल देना, सो बचा देना। सो ये होता है। सो हमें कहाँ से निकाल दिया, अंधकार से निकाल दिया, ठीक है। दूसरा बी पार्ट में अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कर दिया ना, कराया। सो इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलेटेड, ठीक है, ट्रांसलेटेड वर्ड यूज हुआ है। इसका मतलब होता है डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि लोग को एक शहर से एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं ना, पता है इंडिया का है किधर फंसा हुआ है उसको भेज देते हैं, डिपोर्ट करते बोलते हैं ना। सो ये डिपोर्ट करना, यानी कि परमेश्वर ने कहाँ से डिपोर्ट कर दिया, अंधकार के राज्य से ज्योति के राज्य में। कोलोसी के पत्र में हमें मिलता है। सो अंधकार के राज्य से ज्योति के राज्य में डिपोर्ट कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, यानी कि प्रवेश कर दिया, ठीक है। और ये सब देखिए कि एक थॉट्स याद, एक चीज़ें याद रखना होगा कि मसीहा लाइक यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, उद्धार करता ही ये चीज़ कर सकता है। इसलिए बोल रहे हैं कि उद्धार करता ही मुझे क्या करता है, अंधकार के वश से छुड़ा सकता है, छुटकारा दे सकता है, डिलीवर्ड कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है। आहा यानी कि ओके मेरा फ़ोन का है, ओके ओके ट्रांसलेट कर सकता है, यानी कि वो क्या कर सकता है, हमें प्रवेश कर सकता है ना, दूसरे उससे हमें प्रवेश कर सकता है। सो तीसरा चीज़ है रिडीम्ड लिखा है 14 के हम जब उसमें पढ़ते। ओके कन्नू भाई हमें मदद कीजिए। और 14 के पहला लाइक फर्स्ट पार्ट, ये पार्ट कोलोसी 1:14 जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। ओके हाँ, मतलब छुटकारा दिया ना, रिडीम्ड अस, इंग्लिश में रिडीम्ड वर्ड है। सो हिंदी में एक ही वर्ड यूज हो रहा है, डिलीवर्ड और रिडीम्ड का। सो रिडीम क्या है, मतलब रिडीम का अर्थ क्या होता है कि रिलीज अ प्रिजनर बाय द पेमेंट ऑफ रैंसम, मतलब कि एक कैदी को उसका पूरा वो होता है ना, जितना भी कर्ज है उसका, जितना भी लाइक चीज़ें है उसका, वो सब
लाइक उसका पे कर देना ना, उसका हर चीज़ पे करके पेमेंट करके उसको छुड़ाना। सो ये होता है रिडीम यानी कि छुटकारा करना। सो 14 में लिखा है, 14 की पहली बात में कि वो कौन कर सकता है, सिर्फ उधारकर्ता ही कर सकते। और चौथा चीज़ कि उसने हमें क्या किया है, अब दूसरे पार्ट पर जी 14 का बी पार्ट, यस मतलब लाइक क्षमा के बारे में लिखा है, वो पढ़ दीजिए। पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हाँ, पापों की क्षमा प्राप्त होती है, यानी कि वो उद्धारकर्ता ही क्या करता है, आप और मुझे पापों से लाइक छुटका मतलब क्षमा देते, पाप का क्षमा देता है। सो उसका लाइक फॉरगिवन है। और फॉरगिवन का अर्थ होता है टू कैंसल अ डेट, मतलब कि किसी का कर्ज क्या कर देना, माफ़ कर देना, तो उसका लाइक क्लियर कर देना। ये आप और मेरा मतलब डेट यानी कि उधार क्या था, पाप था ना, पाप का। सो वो क्या किया, कैंसिल कर दिया। सो ये हुआ एक सेवियर ही कर सकता है, उधारकर्ता ही कर सकते हैं। कोई भी लोग कोई भी शिक्षा नहीं कर सकते। वो लोग बहुत सारे शिक्षा दे रहा था लेकिन वो शिक्षा नहीं कर पाता था, लेकिन कौन कर सकता था, ओनली जीसस क्राइस्ट यानी कि सेवियर ही यानी कि उधारकर्ता ही कर सकता था। सब हम 15 के 17 तक हम जब देखते हैं तो वहाँ पर फिर दूसरा लाइक आर्ग्यूमेंट किया, वाद विवाद किया। पौलुस ने बोला कि मसीह क्या है, सृष्टि करता है, क्रिएटर है बोल दिया उन लोग को। और कैसा फॉल्स टीचर्स क्या बोल रहे थे, वो फॉल्स टीचर्स क्रिएशन के लिए सृष्टि के विषय में लेकर ना कंफ्यूज था। वो क्या बोल रहा था, ह्यूमन बॉडी इविल है, मैटर इविल है ना, ये सब सारे इविल है, दुष्ट है, ये बोल रहा था। लेकिन पौलुस ने लाइक मसीह क्या है, लाइक मसीह के एक संबंध क्रिएशन के साथ संबंध क्या है, उसने 3 चीज़ें में उसने 4 चीज़ें में उसने बता दिया। एक वो फर्स्ट चीज़ क्या बोला कि वो लाइक क्रिएशन से भी पहला था ना, ही वाज लाइक ही एग्जिस्टेड बिफोर क्रिएशन बोलते हैं ना, लाइक वो क्रिएशन से हिस्ट्री से भी आगे वो था। सो उसने ये भी बोला कि लाइक फर्स्ट बॉर्न बोला है वहाँ पर है ना, लाइक पेलौटा वर्ड यूज किया है ना, पेलौटा लिखा है। उसका मीनिंग क्या अर्थ होता है कि समय के साथ लाइक कंपेयर नहीं कर रहा है वो पेलौटा किसके साथ मिलते हैं कि एक स्थान ना, एक प्लेस और स्टेटस बोलते हैं ना, एक स्थान के साथ तुलना कर जाता है ये पेलौटा का मतलब। सो क्या बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि इसका मतलब कि यीशु मसीह को किसने बनाया, ये नहीं है, क्योंकि वो ही खुद क्रिएटर है ना, वो खुद ही बनाने वाला सृष्टि करता है। सो जिसने सब तो सृष्टि किया। सो पेलौटा का मतलब होता है फर्स्ट इन रैंक, यानी कि रैंक में क्या बोलता है, रैंक क्रम में सबसे आगे, ठीक है, क्रम में सबसे आगे है। सो और एक वर्ड यूज हुआ है वहाँ पर, आप देख सकते हैं कि इमेज, यानी कि ही इज द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड लिखा है ना, लाइक प्रतिरूप ना, प्रतिरूप होगा ना, हाँ प्रतिरूप। सो प्रतिरूप वर्ड यूज किया है, इमेज, जिसका अर्थ होता है कि सेम रिप्रेजेंटेशन, यानी कि रेवलेशन भी बोलता है, जैसा है वैसा ही, जैसा है वैसा ही, जैसा था ऐसा ही। तो इसीलिए तो इब्रानियों के लाइक लेखक बोलते हैं कि राइटर क्या बोलता है इब्रानी 1:13 में कि वो क्या है, परमेश्वर का एक इमेज, यानी कि वो परमेश्वर का इमेज है ना, वो प्रतिरूप है बोलते हैं। सो इसीलिए यीशु मसीह ने भी यूहन्ना 14:9 में बोला है कि फिलिप्पुस को बोलता है ना, यीशु मसीह की बोलता है कि जिसने मुझे देखा है उसने किसको भी देखा है, पिता को देखा है। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, लाइक ऑलरेडी ही इज द क्रिएटर ना, वो एक सृष्टि करता है और वो क्या है, प्रतिरूप में, सो इमेज में ना, प्रतिरूप में। और दूसरा ये भी बोलते हैं कि यूहन्ना 1:18 में कि वो क्या था, गॉड, परमेश्वर इनविजिबल था ना, देख नहीं सकता था लाइक परमेश्वर को, लेकिन मसीह के द्वारा, पुत्र के द्वारा क्या हुआ, प्रकटीकरण हुआ ना, सामने आया। सो ये है वो उसने पौलुस ने बोला। दूसरा चीज़ ये बोला कि पौलुस ने उसने सब को बनाया। जब आप 16 की पहली पंक्ति को देखते हैं ना, तो उसने सब कुछ बनाया। सो वहाँ पर इवन यूहन्ना 1:3 में भी लिखता है कि लाइक सब तो उसके द्वारा ही सृष्टि हुआ, उसके लाइक बिना कोई भी चीज़ें सृष्टि नहीं हुआ ना, कोई भी चीज़ नहीं हुआ, तो उसके द्वारा ही सृष्टि हुआ, इसलिए ही क्रिएटेड ऑल थिंग्स, उसने सब चीज़ बनाया। तीसरी चीज़ उसने बनाया कि लाइक जो भी चीज़ें हो, ऑल थिंग्स एग्जिस्ट फॉर हिम ना, जो भी चीज़ें उसके लिए बनाया गया है, उसके लिए ही बनाया है ना। सो फॉल्स टीचर्स क्या बोल रहा है कि झूठे शिक्षा लोग बोल रहे थे कि 3 चीज़ें होना चाहिए बनने के लिए, लाइक हो ना, जो भी चीज़ हो संसार में 3 चीज़ें होना चाहिए, उसका प्लान होना चाहिए, एक योजना होना चाहिए पहला, उसके बाद उसके पास पावर होना चाहिए, यानी कि शक्ति होना चाहिए, और उसके बाद तीसरा चीज़ पर्पस, उद्देश्य होना चाहिए। हर चीज़
हर चीज़ संसार में उसका होना चाहिए बोला। तो ये चीज़ यीशु मसीह ने क्रिएशन में किया, उसने प्लान किया ना, उसने योजना बनाई, उसके बाद उसने प्रोड्यूस किया, यानी कि उसने अपने शब्दों से सब चीज़ बना दिया ना, और तीसरी चीज़ उसने कर भी दिया ना, वो उसने लाइक मनुष्य का धारण करके उसने पापों के लिए हर चीज़ भी कर दिया। सो ये 3 चीज़ें पे पॉलुस ने वो फर्स्ट चीज़ उसका इतना अच्छे तरीके से आंसर दे रहा था। सो मैं बहुत खुश हो रहा था, मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा था, आज स्टडी कर रहा था तो ये चीज़ें दिया। और चौथी चीज़ उसने बोला कि सब चीज़, जब हम 17 में पढ़ते ना, सब चीज़ यीशु मसीह में क्या हुआ है, स्थिर हुआ है। एग्जाम्पल के लिए कन्नू भाई ने एग्जाम्पल क्या अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ये वाटर बॉटल है, इसके अंदर पानी है, ये पानी कैसे स्थिर है, क्योंकि इसको बॉटल मिला इसलिए ये पानी स्थिर है। अगर ये बॉटल नहीं है तो क्या होगा, पानी बह जाएगा ना, इधर गिर जाएगा, इधर उधर होता है। तो मेरा दूसरा एग्जाम्पल था क्रिएशन, यूनिवर्स है, मून, स्टार्स ना, लाइक सोलर सिस्टम हम पढ़ते स्कूल में, तो वो क्या है, लाइक ऑर्बिट में वो घूम रहे। ये लगता है कि किसी को लाइक अटकने के लिए तो कुछ चाहिए ना, धागा चाहिए या कुछ चाहिए ना, तो ये सारी चीज़ें कैसे अटक रहा है, हिमालय कैसा उधर है, ऐसा मतलब सारी चीज़ें कैसा अटक रहा है, क्यों अटक रहा है, किसी के पास आंसर नहीं है। सच्ची में बोल रहा हूँ, जाके पूछिए, साइंटिस्ट से पूछिए, जुपिटर क्यों उधर ऐसा है, सन क्यों उधर अटका हुआ है, मून क्यों उधर ऐसा है, क्यों अर्थ ऐसे घूमते रहते हैं, उसके लिए तो कुछ अटकना चाहिए। हम दिमाग भी लगाते ना, गैलेक्सी वगैरह है, तो उन लोग के पास आंसर नहीं है, लेकिन मसीह के लोग के पास आंसर है, जो आप और मुझे मेरे पास आंसर है। क्यों लटकता है वो लोग, क्यों स्थिर होता है, क्योंकि यीशु मसीह में स्थिर है ना, यीशु मसीह उसको स्थिर कर रहा है। सो यीशु मसीह उसको कंट्रोल कर रहा है। सो 1:18 में भी बोला है कि यीशु मसीह क्या है, चर्च का हेड, यानी कि प्रमुख है वो ना, हेड है, सिर है चर्च का, कलीसिया का सिर है। बहुत सारे चर्चेस है, पता है ना आप लोगों को, बहुत सारे चर्चेस है, बहुत सारा क्या बोलता है, डिनोमिनेशंस है ना, डिनोमिनेशंस है, और लोकल असेंबली भी है, मतलब ये संस्था वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई, लेकिन ये सारी चीज़ें ना, कोई भी ये नहीं बोल सकते कि मैं मसीह का देह का देह हूँ, नहीं बोल सकते। होता है ना, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट बोलते हैं ना, मैं मसीह का देह हूँ बोल के क्लेम नहीं कर सकते। क्यों पता है, नहीं कर सकता है। क्यों हो सकता है, मुझे गलत लग रहा था पहला कि ये बोलना, बट अभी मैं जब स्टडी किया ना तो मुझे लगा कि अरे यस, डेफिनेटली ये तो सही। तो ये सारे डिनोमिनेशन, सारे चर्चेस, सारे असेंबली ये बोल नहीं सकता कि मैं मसीह का देह हूँ। आप बोल सकते हैं मसीह का देह? ओके, फर्स्ट प्रश्न, आप बोल सकते हैं कि आप मसीह का देह हो? आप बोल सकते हो, बट मैं बोल रहा हूँ कि डिनोमिनेशन, चर्चेस ये वगैरह नहीं बोल सकते। क्योंकि देखिए, क्योंकि यदि अगर बोलना है मैं मसीह के देह का हिस्सा हूँ, मैं मसीह का देह हूँ, तो एक कंपोज या होता ना, एक ट्रू बिलीवर्स, एक जेन्युइन बिलीवर्स से भरा हुआ होना चाहिए। जो ट्रू बिलीवर्स कैसे बनता है, जो यीशु मसीह के कार्यों के ऊपर विश्वास करते हैं, एक ट्रू बिलीवर्स बन जाता है। सो जो कार्यों के ऊपर ट्रू बिलीवर्स कर सकते हैं, तभी वो मसीह का देह बन सकता है। सो इसीलिए मे बी डिनोमिनेशंस में कितना लोग है, सेव नहीं हो सकता है ना, सब तो सेव नहीं है। बहुत सारे चर्चेस है, सब सेव नहीं है ना, बहुत सारे असेंबली, लोकल असेंबली, जो लोकल सभा वगैरह होता है ना, उसमें ट्रू बिलीवर्स नहीं है। तो इसीलिए ना वो ऐसा नहीं क्लेम नहीं कर सकता है। वो बोल सकता है, खुद बोल सकता है, बट डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि क्लेम करने के लिए ट्रू बिलीवर्स, सब एक ही ट्रू बिलीवर्स का होना ज़रूरी है। सो ये चीज़ें, और एक ग्रीक में ये सिर का यूनानी शब्द में अर्थ होता है कि एक सोर्स, ओरिजिन, क्या बोल सकते हैं हम, सोर्स ओरिजिन, पता है ना, सोर्स ओरिजिन होना चाहिए, एक स्रोत होना चाहिए। और दूसरा चीज़ बोला है कि लीडर बोला है, ये हेड को लीडर, और दूसरा बोला है रूलर ना, कार्य वो करने वाला, न्याय करने वाला रूलर होना चाहिए। सो यीशु मसीह है जो चर्च का हेड है, जो जहाँ से क्या होता है, एफिसियंस 5:25 से हम 30 तक देखते हैं ना, वहाँ पर लिखा है पति और पत्नी के विषय में, और चर्च को, कलीसिया को परमेश्वर ने कैसे रिलेट किया है। सो दैट मीन्स क्या बोल रहे हैं कि यीशु मसीह सब थोक पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करता है, सप्लाई करता है। तो वो चर्च का अगर हेड है तो चर्च में उसका सारा चीज़ें सप्लाई कर सकता है। यदि चर्च का हेड मसीह नहीं है तो सप्लाई नहीं होता है। कोई भी पास्टर्स, कोई भी एल्डर्स चर्च का हेड नहीं हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला कि वही चर्च का हेड है।
ना, ठीक है। सो ये है यीशु मसीह चर्च का हेड है। और होता ना लाइक बहुत सारे चर्च को फाउंड किया है लोगों ने, इस्टेब्लिश किया है, प्लांट किया है, बट मसीह क्या है, उसका फाउंडर है, मेन फाउंडर मसीहा है। सो और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आप लोग को इतना सारा चीज़ें नहीं बताना चाहता हूँ। सो लास्ट में आकर उसने लाइक एक वर्ड है, ही मे हैव द प्रीमिनियंस बोला है, यानी कि फर्स्ट प्लेस है ना, प्रथम स्थान होना चाहिए ना, वो है। तो कभी कभी ये लोग ना लाइक आकर टीचिंग दे रहा था, इस प्रकार का टीचिंग दे रहा था, ये वगैरह वो वगैरह दे रहा था। क्यों वो लोग उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था चर्च में, ये चीज़ें कैसा घुस रहा था, क्योंकि वो चर्च में, क्योंकि वो हर एक विश्वासी के जीवन में यीशु मसीह प्री एमिनेंस नहीं था, यानी कि यीशु मसीह प्रथम लाइक स्थान में नहीं था, वो सबसे प्रथम है। क्योंकि वचन बोल रहा है वो सबसे आगे है, मरे हुए से भी जी उठा। देखिए ऐसा नहीं बोल रहा कि यीशु मसीह सिर्फ मरा और जी उठा, बहुत सारे लोग मरे हुए से भी जीवित हुआ ना, बहुत सारे देखते हैं हम लोग, पुराने नियम में भी देखते, नए नियम में भी बहुत सारे देखते हैं कि, बट देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ मृत्यु के बारे में नहीं बोल रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल लाजरस क्या हुआ, मृत से क्या हुआ, जीवित हुआ, वो भी काइंड ऑफ ना रेजरेक्ट हुआ, बट वो क्या हुआ, रेजरेक्ट फिर मर गया, क्योंकि मर के नहीं मरा, ऐसा जीवित तो नहीं रहा ना, वो मर गया। बट यीशु मसीह क्या हुआ, मर के जीवित हुआ, फिर नहीं मरा, तो वो एक गॉड है, नहीं मर सकते ना। सो मतलब कि वो हर चीज़ से आगे, प्रथम है, प्रथम प्रथम प्रथम, सब फर्स्ट बॉर्न बोलते हैं ना, सब चीज़ें से आगे प्रथम में। सो उसको सबसे आगे रखना ज़रूरी है आप और मेरे लाइफ में भी। सो इसीलिए पॉल उसने बोला उनको चर्च को बोल रहा है कि यीशु मसीह सबसे प्रथम है, सबसे प्रथम रखो, सब सारी चीज़ें नीचे रखो, सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। यानी कि क्या बोल रहा है कि सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहता हूँ मैं, जितने भी सिचुएशन आते हैं आप और मेरे जीवन में, जो कोई भी हो, मैं बोल रहा हूँ ना, कोई भी हो, बड़े से बड़े हो, छोटे से छोटे, कोई भी हो, उस सिचुएशन में पौलुस ने जैसा ये बोल रहा है ना, तो मुझे एक इनकरेज हुआ कि बोल रहा है कि लाइक जस्ट लिफ्ट द नेम ऑफ जीसस हाई, मतलब यीशु मसीह के नाम को जस्ट ऊंचा रखो, यीशु मसीह को फर्स्ट प्लेस में रखो, सारे चीज़ गिर जाएगा। फर्स्ट टीचर्स का हालत ऐसे हुआ, जब पौलुस ने ना अपने विषय में नहीं बोला, ओके आजा मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं तुझे ना मजा लाइक तुझे मैं चखाता हूँ, मैं कौन हूँ, अभी आजा मेरे साथ लाइक डिबेट करना चाहता है बोल के, ऐसा नहीं किया। पौलुस ने क्या किया, मसीह बोल रहे, खाली मसीह बोल रहे, मसीह, क्राइस्ट, क्रॉस, सब मसीह के बारे में बोल रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि फर्स्ट टीचिंग में भी पौलुस क्राइस्ट को सबसे ऊपर रख रहा है, क्राइस्ट को प्रचार कर रहे हैं, क्राइस्ट। तभी क्या हुआ, फॉल्स टीचर्स का मुंह बंद हुआ, वो चला गया, वो कलीसिया का मंडली से वो क्या हुआ, निकल गया। मतलब ये शिक्षा टिक ही नहीं पाया, क्यों, क्योंकि मसीह 2-3 में पढ़े ना, फिलोसॉफी नहीं मसीह, 3 में पढ़े कार्नलिटी नहीं मसीह, और 2 में तो और दूसरा भी लीगलिज्म नहीं मसीह। सो मतलब ये सारी चीज़ें पॉलिस इतना अच्छे से बता रहा है कि मसीह। तो एक चीज़ें सीखने को मिल रहा है, कोई भी सिचुएशन हो, गॉड को सबसे आगे रखिए, प्रीएमिनेंस प्रथम रखिए, सो सब चीज़ें सॉल्व होता है। सो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ने आज के वचन से कुछ सीखने को मिला है। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं और आज के वचन को पहुँच करते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए लॉर्ड, आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। प्रभु हमें मदद करना, हमें सहायता करना लॉर्ड, हमें सिखाना आपको सबसे प्रथम स्थान में रखने के लिए, क्योंकि आप वो जगह के योगदार है, योग्य है, और आप प्रीएमिनेंस है लॉर्ड, हर चीज़ से सबसे आगे प्रथम आप है लॉर्ड। सो धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, कोई भी चीज़ लाइक हमें भरमा नहीं सकते, क्योंकि प्रभु आप मेरे साथ में, हमारा साथ में, आपने सब चीज़ें कार्य क्रूस में आपने कर दिया है, अपने कार्य को कर दिया है लॉर्ड, और हम वो कार्य को हम जीवन में लागू करते, अप्लाई करते हैं लॉर्ड। थैंक यू आपके क्रॉस के लिए, आपके जीवन के लिए लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं आपके सेक्रीफाइस के लिए लॉर्ड। और पवित्र आत्मा हमें मदद करना और झूठी शिक्षाओं से हमें बचाए रखना लॉर्ड, और हर चीज़ें हमारा जीवन में शायद बहुत सारे लाइक शायद लोग से हो, चाहे सिचुएशन है, चाहे शब्द से हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें से शैतान हमें गिराने के लिए कोशिश करता है, झूठे शिक्षा के डालने के लिए हमें बहुत सारे प्लान करते हैं शैतान। पर प्रभु हमें मदद करना है उसमें, उसको चखने में। आज अय्यूब के हम जब वहाँ जब अय्यूब के पुस्तक में देखते हैं तो कान से जैसे लाइक
जैसा जीभ से खाना को टेस्ट करते हैं, ऐसे शब्द को टेस्ट कान से कर सकते हैं। तो प्रभु हमें वो कान दीजिए प्रभु, वो हियरिंग पावर दीजिए, ताकि हर शब्द को हम टेस्ट कर सके और कौन सा लाइक लाभदायक है, कौन सा प्रभु हानिकारक है, वो हमें जानने में पवित्र आत्मा हमें मदद कीजिए। और धन्यवाद, और हमें ये सिखाइए कि हर चीज़ में आपको प्री एमिनेंस यानी कि सबसे प्रथम स्थान में रखने में मदद कीजिए लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। सभी तो आपके हाथ में देते, ब्लेस कीजिए इस टाइम को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।